Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. Back in the year 2012, I secured All India rank 10 in AIIMS and All India rank 6 in AIPMT. Currently pursuing my DM in Pediatric Oncology after having done my MD in Pediatric again from AIIMS Delhi. So in this video, I wanted to talk to all the aspirants who keep on asking me कि क्या सर एक साल में एम्स निकाल सकते हैं, क्या एक साल में एम्स दिल्ली आ सकता हूँ. So I'll tell you something. Most of the people who keep on asking me this question are either या तो तुम अभी 12th standard में आ रहे हो and you didn't really study in 11th standard, that's why you're asking कि एक साल में निकाल सकते हैं, or you did not study in your 11th and 12th at all and you think you probably would be dropping this year and in next 1 year you suddenly want to crack AIIMS Delhi. So can you really crack AIIMS Delhi in 1 year? I'll tell you the answer. Yes. I am not one of those fake motivational speakers जो तुम्हें बकवास से ख्वाब दिखाएगा कि 3 महीने 2 महीने 15 दिन में तुम्हें एम्स क्रैक कर सकते हैं, 15 मिनट में एम्स क्रैक कर सकते हैं, नीट क्रैक कर सकते हो. बट 1 year genuinely is a realistic time frame जिसमें in which you can actually crack AIIMS, and I am the biggest example of that. I did not waste my 11th standard, but I was not serious during my 11th standard. I was not as serious I was during my 12th standard. And मैंने अपने एग्जाम के मार्क्स में, अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, and in everything that I did, 12th standard में डिफरेंस देखा था. And I realized that yes, if you put your heart and soul into it in 1 year, you can crack not just NEET, but even AIIMS Delhi. You can get a top 50 rank. I got a top 10 rank. And not just top 10 rank, I got a rank 5 in JIPM, rank 6 in AIPMT. So yes, definitely. बट द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि एक साल में कर सकते हो. टाइम की कमी प्रॉब्लम नहीं है कि एक साल में किया जा सकता है. हाँ, किया जा सकता है. कमी तुम्हारे अंदर है. कैन यू चेंज योर सेल्फ? आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन इन 1 year. आई कुड नॉट रिकोगनाइज माई 11th स्टैंडर्ड सेल्फ. मुझे समझ नहीं आता था वो 11th स्टैंडर्ड का बच्चा करता क्या था. क्या तुम कर पाओगे? क्या वो 11वीं क्लास का बच्चा जो बेमतलब में टाइम वेस्ट करता रहा वो चेंज हो पाएगा इस साल? क्या वो बंदा जो बेमतलब में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने में लगा रहा या नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखने में लगा रहा, जिसको समझ ही नहीं आया 11th स्टैंडर्ड में क्या करना है, बेमतलब में टाइम वेस्ट करता रहा और अचानक से उसे आज ही लग रहा है नहीं मुझे तो एम्स नहीं निकाल रहे हैं, तुम उसको दबा पाओगे? उसको छोड़ पाओगे? अपनी गंदी आदतें, अपनी गलत आदतों को छोड़ पाओगे? क्योंकि अगर नहीं छोड़ पाओगे तो क्या यार, तुम 1 साल क्या, 2 साल क्या, 3 साल क्या, 10 साल में एम्स नहीं निकाल सकते. सॉरी अगर तुम्हें बात सुन के बुरा लगे, बट अगर एम्स दिल्ली को जन्नत मानते हो, इफ़ यू कंसिडर एम्स दिल्ली टू बी हेवन, देन यू मस्ट बी प्रिपेयर टू डाई टू गेट देयर टू दैट हेवन. तुम्हें मरने के लिए तैयार होना पड़ेगा, नहीं तो एम्स दिल्ली नहीं आएगा. 1 साल में डेफिनेटली उसकी भी स्ट्रैटेजी पे तुम्हें बता दूंगा किसी और वीडियो में डेफिनेटली, जो मैंने किया था किस तरह निकाल सकते हो. बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. एक्चुअली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एक्चुअली बिलीव मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन इज मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट स्ट्रैटेजी. क्योंकि तुम खुद को चेंज कर पाओगे? तुम वो जज्बा ला पाओगे? तुम क्या खुद 10 से 12 घंटे रोज़ पढ़ पाओगे? क्या तुम उतना पढ़ पाओगे कि तुम खुद थक जाओ? क्या वो मेहनत करने के लिए तैयार हो? क्या वो कोशिश करने के लिए तैयार हो? क्या अपनी जी जान लगाने के लिए तैयार हो? मुझे नहीं लगता तैयार हो. क्योंकि अगर तैयार थे तो 11वीं में क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि अगर तैयार थे तो इन 11वीं 12वीं में क्यों तैयार नहीं थे कि अभी ड्रॉप में तुम्हें तैयार रहना है? पहले क्यों नहीं तैयार थे? और अगर अभी हो तो कर पाओगे. मेहनत चाहिए, थकना पड़ेगा तुम्हें. पर अगर थकोगे, मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ यार, निकाल लोगे. कौन कहता है नहीं निकाल लोगे? करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जात दे सिर पर कवत निशान. इस कहावत का ये मतलब है कि अभ्यास कर कर के एक बेवकूफ़ बंदा भी इंटेलिजेंट बन सकता है, और एक रस्सी पत्थर पे भी निशान कर सकती है. परंतु उसको, इस कहावत का सबसे मूल मतलब ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी. सर मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही, ये क्या बकवास है? मुझसे फिजिक्स नहीं हो रही इज द मोस्ट यूजलेस थिंग आई हैव एवर हर्ड. तो क्या फर्क पड़ता है नीट को या एम्स को कि फिजिक्स नहीं हो रही? करनी पड़ेगी. नहीं कर सकते तो भूल जाओ अपना डॉक्टर बनने का सपना. प्रैक्टिस करो. यूट्यूब पे जाओ. मेरे टाइम पे कोई यूट्यूब नहीं होता था. मेरे टाइम पे कोई फेसबुक था डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, यूट्यूब था नहीं था पढ़ाई करने के लिए. आज के ज़माने में तुम्हें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, यूट्यूब पे उसके एक्सप्लेनेशन 1 नहीं 10 नहीं 100 मिलेंगी. तो कैसे कह सकते हो तुम कि फिजिक्स सॉल्व नहीं होती? मेहनत नहीं करते इसलिए फिजिक्स सॉल्व नहीं होती. एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ 2 करो, 2 नहीं हुआ तो 4 करो, 4 नहीं हुआ तो 16 करो, 16 नहीं हुआ तो 32 करो. तब तक करो जब तक तुम्हारी फिजिक्स सॉल्व नहीं होती. तब तक करो जब तक केमिस्ट्री सॉल्व नहीं होती. बायो तो चलो सबको पता है, एनसीईआरटी पढ़नी है, रट लोगे. फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आती है.
मेहनत तुम्हें 600 नंबर की नहीं, 650 नंबर की नहीं, 750 नंबर की करनी है ताकि 720 आ जाए। ये याद रखो, तुम 700 नंबर्स, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 700 मार्क्स, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर 720 मार्क्स, यू आर प्रिपेयरिंग सो दैट यू गेट 750 मार्क्स, सो दैट यू गेट 720 मार्क्स। तुम्हें 720 नंबर चाहिए। इफ यू वांट 100% टू गेट एम्स दिल्ली, देन यू हैव टू पिट 150%. There has to be no excuses in this 1 year. Your every waking moment, your every sleeping moment should be singularly dedicated to the one goal called AIMS Delhi, and only then will you be able to crack this examination. ये एग्जाम क्रैक करना कोई बकवास सा खेल नहीं है जो YouTube की मेरी एक वीडियो देख के तुम क्रैक कर जाओगे। नहीं, तुम्हें ये वीडियो अभी बंद करके पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके क्रैक करोगे। तुम सोचते हुए, खाते हुए, हगते हुए जब सोचोगे एम्स दिल्ली के बारे में कि मैं अगला क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं कर रहा, मेरा ये क्वेश्चन गलत क्यों हुआ, इस क्वेश्चन को मैं सही करके दिखाऊंगा, तब एम्स दिल्ली क्रैक करोगे। तब 1 साल में एम्स दिल्ली क्रैक कर सकते हो। हाँ, डेफिनेटली कर सकते हो। पर अगर तुम YouTube पे लगे रहे, अगर तुम Facebook पे लगे रह गए, अगर उस लड़की के बारे में सोचते रहे या उस लड़के के बारे में सोचते रहे कि उसने क्या कर दिया क्या नहीं किया, तो कभी एम्स दिल्ली क्रैक नहीं होगा। मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी इस बारे में कि उस 1 साल में मैंने क्या चेंज किया था। लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि कोचिंग और वो कैसे मैनेज की। तुम मेहनत करके तो देखो यार, कोचिंग और स्कूल और NCERT और बोर्ड्स और क्या सब कुछ मैनेज हो जाता है। आज भी रात के 4 बज रहे हैं, देख रहे हो। पर मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मुझे पैशन है, मुझे अच्छा लगता है ये वीडियो बनाना, तो इसके लिए मैं टाइम निकालता हूं, चाहे रात के 4 क्यों ना बज जाए। तो मैं है इतनी डेडिकेशन कि रात के 4 बजे बैठ के फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होगे। अगर कर सकते हो और ये मेहनत कर पाओगे तो एम्स दिल्ली तो क्या, दुनिया का कोई जहां एग्जाम क्या, भगवान तुम्हें मिलेंगे यार। पर ये मेहनत करके दिखाओ। सिर्फ बोलो मत कि मैं मेहनत करना चाहता हूं, सिर्फ बोलो मत कि मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, क्योंकि चाहने वाले तो बहुत हैं, उसके लिए मेहनत करने वाले जो हैं उनको मिलता भी है। तो जाओ, इस वीडियो को बंद करो और आज खुद को बोलो कि मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, जी जान लगा के पढ़ूंगा। तब शायद उस वीडियो को देखना कि स्ट्रैटेजी कैसी होगी कि एम्स दिल्ली निकाल पाओगे। बिकॉज अगर 10-12 घंटे तुम नहीं पढ़ पाए आज, तो उस वीडियो को भी मत देखना जो मैं बनाऊंगा स्ट्रैटेजी वाली, क्योंकि वो तुम्हारे काम की नहीं है, तुम मेहनत करने को लिए तैयार नहीं हो। शुक्रिया।